अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवाऊंगी ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो क्लियर होने से रह जाए। हर इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक लाइन को एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या, और इस तरीके से आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, हमने ना प्लांट और एनिमल सेल को डिटेल से पढ़ लिया। हमने दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर अलहदा से पढ़ा कि कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक है जो सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में है। फिर कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक पढ़ी जो हमने यहाँ पे पढ़ी इस वाले टेबल में, जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं। इसी तरीके से अब दोबारा वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स को उनका फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा है, एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स। जो प्लांट के ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद हैं, उनका प्लांट सेल को क्या फ़ायदा है। ठीक है, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, इनकी एक रिजिड सेल वॉल होती है। हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं। एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, होती प्लांट जो सेल वॉल है प्लांट सेल्स के अंदर होती है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्लांट सेल की सेल वॉल की बात करेंगे। प्लांट सेल की सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड। रिजिड मतलब बहुत सख्त होती है। ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब इस सेल वॉल का क्या मकसद होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करना, सेल के स्ट्रक्चर को बरकरार रखना, एंड प्रोटेक्शन, और सेल की प्रोटेक्शन करना, हिफाजत करना। क्योंकि ऐसे करके सेल है ना, तो ये सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल जो है ना, ये बहुत रिजिड होती है। मतलब इसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बरकरार रहेगा, सेल की शेप चेंज नहीं होती। ठीक है, और इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, हिफाजत करनी सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर की। क्यों, क्योंकि इतना रिजिड, इतना सख्त स्ट्रक्चर तो है। ठीक है, दूसरा, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। या आपने पढ़ा प्लास्टिड्स में, हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो भी प्लांट सेल के अंदर ही तो होते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट का क्या मकसद होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना। ठीक, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन टू मेक, लाइट की मदद से बनाना। क्या बनाना, फूड को बनाना। और ये भी सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अलाउंग द प्लांट्स, और प्लांट्स को इस तरीके से ये अलाउ किया जाता है टू प्रोड्यूस फूड, के वो फूड प्रोड्यूस करें। ये क्लोरोप्लास्ट में हमने डिटेल से पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड्स होते हैं। थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ऐसे करके थाइलाकोइड्स थे, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे जिनको क्लोरोफिल कहा था। और क्लोरोफिल ने क्या करना था, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना था और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। उस केमिकल एनर्जी को फिर ग्लूकोज की एनर्जी में कन्वर्ट किया गया था। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, वही बातें रिपीट हो रही हैं, कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर, ये प्लांट सेल की अगर सेल वॉल है तो अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और अंदर की तरफ ना एक बहुत बड़ा वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल होता है, सारा वैक्यूल है जो ऑरेंज वाला है। ठीक है, इस वैक्यूल का क्या मकसद होता है, इस वैक्यूल ने वाटर को स्टोर करना है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है अपने अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट जो फालतू चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करना है। ठीक है, इसके अलावा इस वैक्यूल का एक बहुत अहम काम था, इसने नज़र नहीं आ रहा, ये जो वैक्यूल था सारा ऑरेंज वाला, ये जो वैक्यूल है ना, इस वैक्यूल का क्या काम है, इसने ना टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करना था। मैंने आपको डिटेल से वैक्यूल वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। टर्गर प्रेशर अप्लाई करना है, और उस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल की शेप जो है वो बरकरार रहती है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जो वैक्यूल है इसने टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करना है, दैट मेंटेन्स द सेल शेप, जैसे सेल की शेप को बरकरार रखना है। ठीक हो गया, इसके अलावा लिखा हुआ है प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, वो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक प्लांट सेल है, पिछले वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिस तरह एक प्लांट सेल ये होता है, दूसरा प्लांट सेल ये है। तो प्लांट सेल जो होते हैं ना, आपस में कनेक्टेड होते हैं चैनल्स के जरिए से। ये जिस तरह ये देखें, ये चैनल है, तो इसके ज़रिए से मटेरियल यहाँ पे जा सकता है और इसके मटेरियल से यहाँ का मटेरियल यहाँ भी आ सकता है। तो प्लांट सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके ज़रिए से, प्लाज्मोडेस्माटा। इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये जो चैनल बना हुआ है ना दो प्लांट सेल के दरमियान में, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए से दो प्लांट सेल आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, वो चैनल्स है जिन्होंने अलाउ करना है, किसको अलाउ करना है किसको, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ताकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, डायरेक्ट रब्ता हो, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, भेजा जा सके बिटवीन द सेल के दरमियान में। जिस तरह अगर एक सेल है, ये जिस तरह मैंने आपको ऊपर प्लाज्मोडेस्माटा दिखाया था, ये एक सेल है। ठीक है, और ये दूसरा सेल है।
तो ये सेल के दरमियान में देखें ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस चैनल के ज़रिए से क्या होगा कि इस सेल का मटेरियल जो है वो यहाँ जा सकता है और इस सेल का मटेरियल जो है वो यहाँ पे जा सकता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इनका रोल है, कम्युनिकेशन में रोल है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इस सेल का इसके साथ कम्युनिकेशन रह रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ना, इस सेल वॉल के अंदर बने हुए हैं, और सेल वॉल तो होती ही प्लांट सेल के अंदर है, तो प्लाज्मोडेस्माटा भी तो प्लांट सेल के अंदर ही होंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की डिटेल एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। एनिमल सेल के अंदर ना सेंट्रियोल्स हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सेंट्रियोल्स वाले टॉपिक में। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। सेंट्रियोल्स का क्या मकसद होता है, मैंने आपको दिखाया भी था कि सेंट्रियोल्स ने क्या करना होता है, स्पिंडल फाइबर बनाना होता है ना। ये जिस तरह हमने पढ़ा था, एक सेल है इस तरह करके और ये सेल के न्यूक्लियस हैं, तो इस तरह करके सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं दोनों एक, ठीक है। और जैसे सेल ने डिवाइड करना होता है तो सेल के डिवाइड करने से पहले सेंट्रोल भी डिवाइड कर जाता है, एक सेंट्रोल डुप्लीकेट करके इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, और फिर उनके दरमियान में धागे बनते थे, स्पिंडल फाइबर बनते थे। मैं आपको सेंट्रोल्स वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इस एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोल्स होते हैं जिन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं। इनका मकसद क्या होता है, ताकि एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन हो क्रोमोसोम की ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान। अगर 23 क्रोमोसोम इधर आ रहे हैं तो 23 क्रोमोसोम ही उस साइड पे जाए। ये इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करेंगे द सेल साइकिल वाले चैप्टर में, ठीक है। इससे अगला ही चैप्टर है द सेल साइकिल, उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल से इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसके अलावा सेंट्रोज वाले टॉपिक में भी आपको ये डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा दूसरा एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। लाइसोसोम में हमने पढ़ा था प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एनिमल सेल, है ना। तो एनिमल सेल के अंदर ही लाइसोसोम ज़्यादातर होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, इनके अंदर हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, ऐसे करके ना छोटे छोटे बैग हैं और इन बैग के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये फील्ड विद एंजाइम से भरे होते हैं। और एंजाइम का क्या मकसद होता है कि कोई भी जो वेस्ट मटीरियल आए उसको ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटीरियल है उसको ब्रेक डाउन कर देना। लाइसोसोम के दूसरा भी काम था सेलुलर क्लीन अप, सेल को साफ़ करने में इनका रोल है। और रिसाइकलिंग में हमने पढ़ा था कोई डैमेज ऑर्गेनेली हो गया, लाइक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया है, तो ख़राब माइटोकॉन्ड्रिया को जाना है उनके पास, लाइसोसोम ने उनके साथ फ्यूज़ करना है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज़ कर देने हैं और उस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देना है, ठीक है। और इस तरह वो रिसाइकल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो ख़राब था सेल के अंदर पड़ा हुआ। रिसाइकल यही होता है ना कि जो ख़राब चीज़ें उनसे नई चीज़ें बनाना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ख़राब माइटोकॉन्ड्रिया को हमने तोड़ दिया, तोड़ के जो इससे चीज़ें बनी, इससे अमाइनो एसिड निकले, इससे कुछ ग्लूकोज निकला, उसको सेल ने मज़ीद इस्तेमाल कर लिया किसी और मकसद के लिए। तो लाइसोसोम ने सेल की सफाई सुथराई करनी है, ठीक है। सम एनिमल सेल, इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने की है, कुछ एनिमल सेल जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं, पैरामीशियम के पास सीलिया होते थे, यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता था। ये मैंने आपको डिटेल से इस वाले टॉपिक में पढ़ाया है, देखें दिखाया भी हुआ है। पैरामीशियम के पास सीलिया हैं, यूग्लिना के पास फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। इनका क्या मकसद होता था, मूवमेंट में इनका रोल होता था ना, इन दोनों का इन्वॉल्व इन मूवमेंट, इनका मूवमेंट में रोल होता था। इस तरीके से ह्यूमन बींग के अंदर, हमारे अंदर जो मेल सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल जिसको स्पर्म सेल कहते हैं, उसके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह यूग्लिना के पास फ्लैजिला ना, उस तरह उसके पास भी फ्लैजिला होता है। उस फ्लैजिला की मदद से स्पर्म जो होता है ना, प्रोपेल देम, अपने आप को, मतलब ये जो फ्लैजिला होता है ना, स्पर्म को प्रोपेल करता है, धकेलता है किसकी तरफ, टुवार्ड द एग की तरफ। क्यों, ताकि दोनों जाके कंबाइन करें, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो। फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जब मेल का स्पर्म, ये मेल स्पर्म, ठीक है, और ये फीमेल का एग, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। और इस प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास बनता है जाइगोट, ठीक है। और फिर जो जाइगोट होता है ना, इससे मज़ीद प्रोसीजर स्टेप्स चलते हैं, इससे मोरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, फिर इससे मज़ीद आगे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर एक पूरा इंडिविजुअल कंप्लीट जो हम बन गए हैं वो बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इस नंबर 4 पे हमारे पास जो एनिमल सेल होता है ना, उसके पास एक रिजिड सेल वॉल भी नहीं होती, एक रिजिड सेल वॉल नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सेल वॉल, यही वजह है कि एनिमल सेल अपना जो स्ट्रक्चर है वो ईजिली चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप ईजिली चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कमी है, मतलब नहीं है, रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर रिजिड सेल वॉल होती तो उसकी वजह से तो सेल का, हमारे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बदल ही ना पाता, ठीक है। तो वो कहता है ये भी फ़ायदेमंद है। इसका फ़ायदा ये होता है, जो जब देखो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया, अब इस बैक्टीरिया को ख़त्म भी तो करना है ना। तो इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की आर्मी है, वो आर्मी है वाइट ब्लड सेल। इन वाइट ब्लड सेल ने, ये वाइट ब्लड सेल ना ऐसे बड़े खूबसूरत ऐसे करके होते हैं, इन्होंने ना उस बैक्टीरिया के पास जाना है, ठीक, उस बैक्टीरिया को ताकि जाके खा लें और वो बैक्टीरिया फिर बॉडी के अंदर मज़ीद ना फैल जाए, मज़ीद इन्फेक्शन ना फैला दे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, इनके पास पाँव तो है नहीं, तो ये अपनी शेप चेंज करते हुए जाते हैं, ऐसे कभी कभी किस शेप में ऐसे करके ना रेंगते हुए ये इस बैक्टीरिया के पास जाते हैं। तो इनकी शेप का चेंज होना ज़रूरी था। अगर इनके पास रिजिड सेल वॉल होती तो ये तो अपनी शेप ही चेंज ना कर सकते और ये मूव ही ना कर पाते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं रखी,
ठीक है, ताकि वो रिजिड ना रहें और वो अपनी शेप चेंज कर सकें। सही हो गया। देखें अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। दे लैक रिजिड सेल वॉल, इनके सेल वॉल में रिजिडिटी नहीं, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मकसद क्या है, अलोइंग देम, ताकि उनको अलाउ किया जाए टू चेंज शेप इजीली, उनकी शेप इजीली चेंज होती जाए। ठीक है, इस फ्लैक्स जब ये फ्लैक्सिबिलिटी आएगी ना, लचक आएगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन कैसी भी चेंज हो सकती है, तो ये सेल की मूवमेंट के लिए बहुत अहम बात है। सेल आराम से मूव कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है सेल की मूवमेंट के लिए। जब मिसाल के तौर पर उसने वो एग्जांपल दी, जैसा कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं मूविंग टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन, कहीं बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन का मतलब है बैक्टीरिया आ चुका है या इंजरी हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे जाना है, क्योंकि इंजरी कौन करा रहा है, बैक्टीरिया ही करवा रहा है ना, वायरस करवा रहा है। तो कोई मतलब कोई माइक्रोब एंटर हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो चुका है, तो उसको इनगल्फ करने के लिए, उसको बॉडी से निकालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वाइट ब्लड सेल उसकी तरफ जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, सेल मूवमेंट के ज़रिए से जाएंगे ना। तो वो इसी वजह से मुमकिन है कि उनके पास रिजिड सेल वॉल नहीं है, क्योंकि अगर रिजिड सेल वॉल होती तो वो तो मूव ही ना कर सकते इतनी सख्त सेल वॉल की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।